ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत जी का तीसरा स्कंद चल रहा है और तीसरे स्कंद में भी हम 19वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। माता देवहूति को कपिल भगवान भक्ति और योग की प्राप्ति करके कैसे मुक्त हुआ जा सकता है इसका उपाय बताते हैं। और उस उपाय में पूरे उपाय का एक शब्द में अगर कहा जाए तो भगवान ने बता दिया कि अहिंसा परमो धर्म। किसी भी प्रकार से किसी को भी किसी तरह का खेद न हो, शोक न हो, दुख न हो, पीड़ा न हो, हर्ट होने का, घायल होने का कोई भाव न हो, इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना, इसी का नाम है अहिंसा। इसी को थोड़ा विस्तार करके बताते हैं कि असल में अपनी ओर लौटना माने आत्मा की ओर लौटने का नाम ही अध्यात्म योग है। आत्मा में स्थिर हो जाना, इसको कहते हैं स्वस्थ, स्व में स्थित हो जाना। और स्व में जब स्थित नहीं है तो क्या कहेंगे? अस्वस्थ। अस्वस्थ माने बीमार। तो हमें रोग लगा है, भव रोग लगा है, उससे मुक्त होकर स्व में स्थित हो जाने का नाम है अध्यात्म योग। सिर्फ लौट जाना वापस अपने आप में इतना ही नहीं, लेकिन वहाँ पर स्थित हो जाना, लौट कर आत्मा को जान लेने और उससे एक हो जाने का नाम अध्यात्म योग है। इस प्रकार दो अवस्था हो गई। एक तो जहाँ फंसे हैं संसार में, विषयों की वासना में, परवस्था में, सुख दुख में, जहाँ भी फंसे हैं हम, वहाँ से लौट आना। और दूसरा लौट कर परमात्मा से एक होकर भरपूर हो जाना, ओतप्रोत हो जाना। बस ये दो स्टेप माने दो पहलू हो गए अध्यात्म योग के। यही अध्यात्म योग की स्थिति बताई गई है। अध्यात्म योग में न तो राग है न द्वेष है। देखो, अध्यात्म योग माने क्या? राग द्वेष की निवृत्ति करना। एक के बाद एक विस्तार से और इतने सरल उपाय बताए जा रहे हैं। देखो, राग द्वेष से निवृत्त हो जाना, तो कहते हैं अध्यात्म योग में न राग होता है न द्वेष होता है।
अध्यात्म योग में न कोई अपना होता है न पराया होता है। अपना होगा तो उसके प्रति राग होगा, पराया मानेंगे तो उसके प्रति द्वेष होगा, या राग नहीं मतलब आसक्ति या तो रहेगी या तो द्वेष रहेगा। तो अध्यात्म योग में न राग है, न द्वेष है, न कोई अपना है, न कोई पराया है। सारे भेद के भाव मिट जाते हैं। मैं अलग, तुम अलग, ये मेरा, ये तेरा, ये मैं, वह तू, ये सब जो भेद के भाव है वही संसार का ढांचा है, वही संसार रूप है। तो कहते हैं कि ये सारे भेदभाव मिट गए होते हैं, तब उसको अध्यात्म योग कहते हैं। अध्यात्म योग का उपदेश दे रहे हैं। खासकर साधना अवस्था में यह बात ध्यान करने योग्य या तो ध्यान रखने योग्य होती है कि हमारे भीतर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न न हो जाए जिससे भेदभाव बना रहे। तो देखना है कि हमारे अंदर कोई ऐसी स्थिति तो नहीं हो गई है जिससे भेदभाव को प्रोत्साहन मिले या दृढ़ता मिले। तो इसके लिए हमें पवित्र कर्म करना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, जो भी करे पवित्रता पूर्वक करें, और किसी को भी किसी प्रकार का शारीरिक, वाचिक या मानसिक दुख न पहुंचाए, या भावनात्मक भी दुख न पहुंचाए। दुख न पहुंचाना किसी को। भगवत विग्रह का पूजन, अर्चन, स्तवन इत्यादि करना। भगवत मूर्ति जो हमारे घर में हमारी इष्ट देव की है उसका पूजन, अर्चन और स्तवन करना। जो भी प्राणी सामने आ जाए उसमें सब में भगवत दृष्टि करना, भगवान की भावना करना कि भगवान इस रूप में भगवान है। एक बार स्वतंत्रता की ये चढ़वड़ चल रही थी और गांधी जी को एक किसी अंग्रेज ने इनविटेशन दिया कि बापू हमारे घर में शायद बच्चे के जन्मदिन की पार्टी ऐसा कुछ था, तो आपको आना है। बापू ने कहा हाँ ठीक है, हम आ जाएंगे। वो इनविटेशन देकर चला गया। गांधी जी ने वो स्वीकार भी कर लिया। फिर उसके जो पीए थे महादेव भाई देसाई, उन्होंने पूछा कि बापू आप अंग्रेज का आमंत्रण स्वीकार करेंगे, अंग्रेज के घर जाएंगे? तब गांधी जी ने कहा कि मुझे किसी से कोई द्वेष नहीं है, मेरा विरोध उनके नीति नियमों से है, उसके सिद्धांतों से है, उस व्यक्ति से नहीं है। और महत्व की बात ये कही कि जब सबके हृदय में राम ही बस रहे हैं तो मैं किसका तिरस्कार करूं? देखो, सबके हृदय में राम को देखना, हमारे सामने जो भी प्राणी आ जाए, कोई भी मनुष्य नहीं, कोई भी पशु पक्षी, कीट पतंग, जीव जंतु, कोई भी आ जाए, स्थावर जंगम, जड़ चेतन, व्यक्ति वस्तु पदार्थ, कोई भी आ जाए, सब में भगवान की भावना करना, भगवत दृष्टि करना, कहीं आसक्ति न करना, और बड़ों का सत्कार करना माने आदर करना। हमसे जो बुजुर्ग है, ज्ञान वृद्ध है, वयोवृद्ध है, किसी भी प्रकार हमसे जो आगे है, हमसे जो बड़े हैं, हमसे जो उत्कृष्ट है, हमसे जो महान है, उसका आदर करना चाहिए। 3 बातें शास्त्र में बताई जाती है कि अपने से जो महान है उसका आदर करो, अपने से जो निकृष्ट है, जो दीन है, जो दुखी है, उस पर कृपा करो, अनुग्रह करो, करुणा करो, और जो हमारे समान है उसके प्रति स्पर्धा का भाव नहीं, मैत्री का भाव रखो। तो हमसे जो महान है उससे ईर्ष्या नहीं, उसका आदर करो। हमसे जो निकृष्ट है उससे नफरत नहीं, अनुग्रह करो, करुणा करो, कृपा करो, और हमारे जो समान है उससे स्पर्धा नहीं, मैत्री का भाव रखो। यम नियमों का पालन करना, आध्यात्मिक विषयों का श्रवण करना, और भगवान नाम का नित्य निरंतर संकीर्तन, स्मरण, जप करना। और बहुत महत्वपूर्ण बात, सरलता बनाए रखना। महाराज, सरल होना इतना सरल नहीं है, तो यहाँ कहा सरलता बनाए रखना तथा श्रेष्ठ पुरुषों का संग करना। संग भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है अध्यात्म मार्ग में। जैसा संग वैसा रंग चढ़ ही जाता है, इसलिए सत्संग करना, सत्पुरुषों का, श्रेष्ठ पुरुषों का
संग करना और अभिमान का त्याग करने से मनुष्य का हृदय शुद्ध होकर उसमें केवल श्रवण मात्र से भगवान की भक्ति आ जाती है। भक्ति आ जाती है माने भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। जहाँ भगवान के प्रति अत्यंत प्रेम है, परम प्रेम है, उसको भक्ति कहते हैं। और जहाँ भक्ति महारानी रहती है वहाँ भगवान अवश्य प्रकट हो जाते हैं। तो भगवत प्राप्ति का, भक्ति प्राप्ति का, परम की प्राप्ति का अखंड एक रस आनंद की अवाप्ति का उपाय इतनी सरलता से माता देवहूति को कपिल भगवान बता रहे हैं। और आगे कहते हैं कि मद धर्मणो गुणैरेतैः परिसंशुद्ध आशयः पुरुषस्यांजसाभ्येति श्रुतमात्र गुणम हि माम। क्या कहा? मद धर्मेण, भगवान बता रहा है मेरे धर्मों में, माने भागवत धर्मों में, माने परम धर्म में। और परम धर्म हमने अभी जो आगे चर्चा की, ये सब मिलाकर बनता है परम धर्म। इसी को अहिंसा कहते हैं, अहिंसा परमो धर्म। तो भागवत धर्मों का अनुष्ठान करने वाले भक्त पुरुष का आशय माने चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है। और उस शुद्ध चित्त से मेरा जो भजन करता है उसमें मेरे गुणों का श्रवण करने मात्र से अनायास भक्ति जाग जाती है। श्रवण अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है भगवत प्राप्ति का, भक्ति प्राप्ति का, परम प्राप्ति का। इसलिए हमारे शास्त्रों में कई जगह कहा है पुनः पुनः श्रवण कुर्यात्। श्रवण करते रहो, सत्संग करते रहो, महात्माओं से उपदेश वचन, शास्त्र वचन सुनते रहना चाहिए। बार बार सुनने से वह बातें हमारे चित्त में दृढ़ हो जाती है, चित्त की शुद्धि करके वहाँ अपना स्थान जमा लेती है। तो इन भागवत धर्मों का अनुष्ठान करने वाले भक्त पुरुष का चित्त शुद्ध होकर फिर मेरे गुणों का श्रवण करने मात्र से अनायास उसका चित्त मुझ में लग जाता है, माने भक्ति प्रकट हो जाती है। श्रीमद् भागवत जी का तो यह नियम ही है, उसकी बात ही विलक्षण है। इसमें भगवान स्वयं कहते हैं कि देखो, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुतेर्चा विडम्बनम। क्या कहा? कि मैं आत्म रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूँ। सभी जीवों की आत्मा मैं ही हूँ, आत्मा रूप से सभी जीवों में मैं ही रहा हुआ हूँ। गीता जी में भी भगवान ने कहा कि सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं हूँ। क्षेत्र अलग अलग है लेकिन उसमें रहने वाला मैं एकमात्र मैं ही हूँ। तो कहते हैं कि आत्मा रूप से सदा सभी जीवों में मैं स्थित हूँ। इसलिए जो लोग मुझ सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं, उसकी वह पूजा दिखावा मात्र हो जाती है। हम अपने भगवान जो हमारे मंदिर में, हमारे घर में, हमारे गोलक में बसाए हुए हैं हमने भगवान, उसको तो माथा टेकते हैं, उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, उसकी प्रार्थना पूजा करते हैं। लेकिन हर हृदय मंदिर में भगवान बैठा है, हर एक के हृदय मंदिर में उसका अनादर करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि फिर अगर आप सबके हृदय में विराजमान अंतरात्मा के रूप में विराजमान मुझ परमात्मा का आदर नहीं करोगे तो फिर मूर्ति में की हुई पूजा आपकी ढोंग हो जाएगी, दिखावा मात्र हो जाएगी, स्वांग मात्र हो जाएगी। यहाँ कहा स्वांग मात्र, माने वेश निकाला है आपने, बस ये विडम्बना है, अर्चा विडम्बनम। तो ये पूजा वास्तविक पूजा नहीं होगी। वास्तविक पूजा तो तब मानी जाएगी कि जब सबके हृदय में बसे हुए अंतर्यामी का भी आप आदर करो और फिर अपने अर्चा विग्रह में भी भावना पूर्वक भगवान की भक्ति करो। आगे कहते हैं भगवान यहाँ प्रतिमा पूजा की निंदा नहीं है, प्रतिमा पूजा तो करनी चाहिए, अपितु चित्त शुद्धि के लिए
सर्वत्र अंतर्यामी की दृष्टि से उपासना का विधान किया गया है। सर्वतः अंतर्यामी के रूप में परमात्मा विराजमान है, उसको आदर दो, उसका सम्मान करो, ताकि हमारे अंतःकरण की, हमारे चित्त की शुद्धि हो जाए। क्योंकि निंदा करने योग्य न हो ऐसे अनिंद्य, माने अनिंद्य वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ की निंदा करने के लिए तो साक्षात निंदा भी प्रवृत्त नहीं होती, परंतु करने योग्य व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ की प्रशंसा करने के लिए ही प्रवृत्त होती है। तो क्या कहा, इति न्यायेन, इस न्याय के अनुसार यहाँ बताई गई अवज्ञा आदि का निषेध उपासना के अंग के रूप में है। माने प्रतिमा पूजा की अवज्ञा नहीं की गई है, परंतु उपासना किस प्रकार करनी चाहिए यह बताने के लिए कहा कि जो सब जगह, सबके हृदय मंदिर में बसे हुए अंतर्यामी रूप मुझ परमात्मा का आदर नहीं करता, उसकी मूर्ति पूजा ढोंग मात्र हो जाती है, दिखावा मात्र मानी जाएगी, वास्तविक पूजा नहीं मानी जाएगी। तो अतः संपूर्ण भूतों का आदर करते हुए जब श्री भगवान का आराधन किया जाता है तभी वह फलीभूत होता है। कई बार हम कहते हैं कि भगवान, हमें भी कई लोग कहते हैं कि महाराज जी हम इतनी भक्ति करते हैं, भगवान का इतना भजन करते हैं, इतना ज्ञान के को जीवन में ग्रहण करने के लिए सत्संग करते हैं, इतना सत्संग करते हैं, फिर भी भगवान की कृपा हम पर जितनी चाहिए उतनी क्यों नहीं होती? क्योंकि हम हर अंतःकरण में बसे हुए परमात्मा का आदर नहीं कर पाते। तो कहते हैं इसलिए वह आपकी आराधना फलीभूत सी नहीं होती। फल तो मिलता है, लेकिन जैसा जहाँ जितना चाहिए हमारी इच्छा के अनुसार नहीं मिलता, थोड़ा न्यूनाधिक मिल जाता है। दूसरों का अनादर करने वालों को शांति कहाँ से मिलेगी? जो किसी और का अनादर करेंगे तो सब उसका भी अनादर करेंगे, उसको भी कहाँ आदर मिलने वाला है, तो उसको शांति नहीं होगी। कहते हैं कि द्विषतः पर काये माम मुनिनो भिन्न दर्शनः भूते बुबद्ध वैरस्य न मन शांति मृच्छति। जो भेददर्शी अभिमानी पुरुष दूसरों के साथ वैर रखता है, द्वेष रखता है, और इस प्रकार उसके भीतर बसे हुए मुझ परमात्मा से ही द्वेष करता है। हम अगर किसी का द्वेष करेंगे तो किसका करेंगे? किसी मुर्दे का कोई द्वेष नहीं करता। जब वहाँ से चैतन्य की अभिव्यक्ति लुप्त हो जाती है तब उसका कोई द्वेष नहीं करता। दुश्मन भी मर जाए तो हम उसके लिए अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, लेकिन जब वह जिंदा होता है, माने उसमें चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है, उसमें राम बसे होते हैं, ऐसा कहते हैं ना। जब मर जाते कहते हैं कि अब इसमें राम नहीं रहा, तो वास्तव में हम आदर राम का करते हैं, आदर उसके अंदर बसे हुए अंतर्यामी परमात्मा का करते हैं। तो ईर्ष्या भी तो उसी की होती है, अनादर भी, तिरस्कार भी तो उसी का हो जाता है। इसलिए कहा कि किसी के हृदय में बसे हुए अंतर्यामी का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। मुझ आत्मस्वरूप परमात्मा से ही द्वेष करने वाले द्वेष कर बैठते हैं, उसके मन को कभी शांति नहीं मिलती। अगर परमात्मा का ही हम द्वेष करेंगे तो कहाँ परमात्मा नहीं है? तो हम उत्पात में ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तैत्तरीय उपनिषद में भी कहा है, उदरमनंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति। लेश भी अगर हम किसी को पराया मानेंगे, स्वल्पमपि, पराये के बीच थोड़ा भी भेद करेंगे अपने पराया के बीच, तो भय होना निश्चित है, हम भयभीत ही रहेंगे। लेकिन अगर हम माने कि दूसरा तो कोई है ही नहीं, सब जगह परमात्मा ही बसे हुए हैं, तो अपने परमात्मा से हमें आरक्षण मिलेगा ना, आरक्षण की भावना होगी, द्वेष या भय कहाँ होगा। तो आगे कहा, अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हयेद्दानमानाभ्यां मैत्र्या भिन्नेन चक्षुषा। इसलिए संपूर्ण भूतों के भीतर
घर बनाकर उन प्राणियों के रूप में ही स्थित हुआ मुझ अंतर्यामी परमात्मा का यथा योग्य दान मान मैत्री पूर्वक व्यवहार करना चाहिए तथा समदृष्टि पूर्वक पूजन करना चाहिए। व्यवहार कैसे करें? दान मान मैत्री पूर्वक, और पूजन यानी आदर कैसा करें? समदृष्टि पूर्वक, माने समदृष्टि रखना ही उसका आदर हो गया। उसको कुछ प्रदान करना, उसका सम्मान करना, उसके प्रति मैत्री का भाव रखना, ये हमारा सद्व्यवहार हो गया। और भी आगे कई अच्छी अच्छी बातें माता देवहूति को बताते हैं भगवान कपिल। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।